Good evening, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and in this video we are going to do continuous tense. Okay, we are going to learn about the continuous tense, how to change continuous tense into passive voice, how to change it into passive voice. Okay, so indefinite tenses we have completed. Then first we have recapitulation. First we have recapitulation of the previous video. What is that? Future indefinite tense. Okay. So how to change its active into passive voice? The formation is subject, will, shall, be, V3 by O. Object. You can speak it with me. Subject plus will, shall, be plus V3 plus by plus O. Okay. O means object. Then example. Yes, I have an example for you. I shall write a letter. I shall write a letter. So what is its passive voice? Its passive voice is a letter will be written by me. A letter will be written by me. Okay. So let's test you. Let's test you how much you know about the future indefinite tense. So a sentence is given here. Just change it into passive voice. We shall learn voice. I'm giving you 10 seconds. Just change it. Yes. Done. Yes, it's your answer. Voice will be learnt by us. Voice will be learnt by us. So then next we have, okay, just now it's okay. So it's here continuous tense. And in continuous tense, as I told you, that only two tenses are changed. The future continuous tense is not changed. वो change नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसमें already will be आता है. Will be V1 ing. ठीक है? और इसीलिए वो change आपका नहीं होगा. ठीक है? So यहाँ पर change होगा present continuous and past continuous. So as you can see here, the common formation of continuous tense. What is the common? Common means कि सभी जो continuous tenses में एक helping verb change होता है ना, आपको पता है. तो उसकी common formation क्या होगी? Common formation उसकी है active voice की subject प्लस बी फॉर्म प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें आपका V1 ing यूज होता है. क्या यूज होता है? V1 ing. अंडरस्टूड? देन व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इट्स पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस की क्या फॉर्मेशन बन जाएगी? इधर आपको पता है ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव के ऑब्जेक्ट प्लेस पर आ जाएगा. ठीक है, कितना पता है? तो 3 हमने कर लिए, अब तो पता होना चाहिए. यस, आई नो दैट यू नो इट, यू न्यू अबाउट इट. ओके, सो व्हाट इज द चेंज? सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म. जो आपका बी फॉर्म है वो बी फॉर्म ही रहेगा. मीन्स इज एम आर हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे प्रेजेंट में. एंड व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बी फॉर्म? We use was were. Was were in the past tense. Okay? वो हमने पीछे प्रैक्टिस भी किया था. वो हमने पास्ट टेंस की वीडियो की थी. ठीक है? सो अब इसमें क्या होगा? बी फॉर्म प्लस
बीइंग आपका लग जाएगा। क्यों यूज होगा, देखिए क्यों यूज होगा। देखिए बी फॉर्म है, सपोज इज़एमआर है, वो इज़एमआर आपका आ गया। अब हमारे पास क्या है, V1 ING। V1 को हमने कहा कि V3 में चेंज करना है, तो आपका V1 जो है वो चेंज हो गया V3 में, ठीक है, वो आपका V3 में चेंज हो गया। अब आपका बच गया ING। तो इस ING का हम क्या करें, प्रॉब्लम क्या करें। अब क्योंकि यहाँ पर बी फॉर्म यूज हुआ है, बी फॉर्म यूज हुआ है, तो हम बी के साथ ING लगा देते हैं, वो बन जाएगा बीइंग, जिसका मतलब होता है कि वर्क इज कंटिन्यू, वर्क काम हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। और वो हमें काम के कंटिन्यूएशन के बारे में बताता है कि काम अभी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं ना, कई बुक्स में आपको ये कंटिन्यूस टेंस प्रोग्रेसिव टेंस के नेम से आपको मिलेगा, ठीक है। सो जो बीइंग है वो हमें क्या बताता है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, अवर वर्क इज कंटिन्यू, ओके। सो क्या हम करेंगे, बी फॉर्म के साथ हम बीइंग लगाएंगे, और वो ज़रूरी है BEING, ठीक है। ING है तो इधर ING फॉर्म BEING, इसको अभी पक्का कर लेना है, अभी पक्का कर लेना है कि कंटिन्यूअस में ING फॉर्म ज़रूर आएगी, बिना ING के कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा, अंडरस्टूड। सो मेजर चेंज क्या होगा इसमें, इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है कि आपका V1 ING चेंज इनटू बीइंग प्लस V3, ओके, बीइंग प्लस V3। बीइंग आपका पहले आएगा और वो आपका आपकी बी फॉर्म के बाद बीइंग आएगा, फिर आपका V3 आएगा, ठीक है। क्लियर, ये भी क्लियर कि हम क्यों इसमें बीइंग यूज़ करते हैं, बीइंग यूज़ करते हैं, क्लियर, good. Now we have some examples, we just practice, okay. यहाँ पर हमने दोनों टेंसेस को हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, बोथ द टेंसेस आर इन वन, बिकॉज वो हमने क्यों अलग किया था पहले वाले, वो इसलिए किया था क्योंकि आपके इंडेफिनिट में जो एक्टिव टेंस होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, देन पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, तो उनको एक बार बहुत अच्छे से करना ज़रूरी था ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। बट अब ये एक आप समझ चुके हो कि पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, यदि आपका टेंस कंटिन्यूअस है तो आपका टेंस कंटिन्यूअस ही रहेगा, टेंस चेंज आपका नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर ING है तो ING में हम बीइंग यूज़ करते हैं ताकि हमारा टेंस कंटिन्यूअस ही रहे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, आई एम पुटिंग ऑन अ ग्रीन कैप, सो अ ग्रीन कैप इज बीइंग पुट ऑन बाय मी, आई आपका चेंज हो गया मी में, ओके। और अ ग्रीन कैप, अब देखो वहाँ हमने एम यूज़ किया हुआ है, यहाँ हमने इज़ यूज़ किया है, क्यों, आई के साथ एज यूज एम यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ यूज़ होता है, ठीक है। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कहीं आप अ ग्रीन कैप एम कर दो, एम केवल आई के साथ यूज़ होता है, स्पेशल केस है। देन नेक्स्ट, ही वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स yesterday, now it's the example of past continuous tense, okay. So the letters were being delivered by him, the letters were being delivered by him, okay. Now we have some examples of negative tenses, okay. So these both are negative, one from the present and one from the past. You are not eating dessert. The second is, dessert is not being eaten by you. Dessert होता है, क्या होता है, dessert is the sweet dish, ठीक है, dessert, sweet dish. So dessert is not being eaten by you, okay. Then next is, she was not playing chess, भाई वो चेस नहीं खेल रही थी, she was not playing chess. So चेंज करेंगे, कैसे करेंगे,
chess was not being played by her. Okay, chess was not being played by her. ठीक है, understood? Now we have some examples of questions or interrogative sentences. वही सेम आपको करना है. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगा, और क्वेश्चन फॉर्म में रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पर रखना है, या WH वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें WH हमारा फर्स्ट प्लेस पर ही रहेगा. ठीक है. देन आर वी परचेजिंग ड्रेसेस. नाउ यू आर गोइंग टू द मार्केट विद योर मदर and you are asking to your mother, are we purchasing dresses? Okay, and then how do you say this sentence in passive voice? Are dresses not being purchased by us? Oh, sorry. Okay, एक्चुअली नॉट यहाँ से आप हटा दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव का हमने लिख दिया है. कोई बात नहीं, अब ड्रेसेस के बाद नोट हटा दो. ठीक है, नोट यहाँ पर नहीं है. यदि यहाँ पर होता आर वी नॉट परचेजिंग ड्रेसेस तो आप यहाँ पे करते आर ड्रेसेस नॉट बीइंग परचेज्ड. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है तो इसके पैसिव में भी नहीं आएगा. सो ये आपका बन जाएगा आर ड्रेसेस बीइंग परचेज्ड बाय अस. ठीक है. नेक्स्ट, were they approving your proposal in the last meeting? क्या लास्ट मीटिंग में वो आपका प्रपोजल अप्रूव कर रहे थे? पास्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ चेंज इट. was your proposal, क्योंकि your proposal सिंगुलर है, so was your proposal being approved, थर्ड फॉर्म, approved by them. क्यों ब्रैकेट में है? क्योंकि आप यहाँ पर यदि किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप, हमें पता है कि वो कौन जो भी मैनेजमेंट में है वो वही करेंगे हमारा अप्रूव. तो इसीलिए बाय देम आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है. आप यूज़ करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है. इट्स योर विश. सो was your proposal being approved in the last meeting, or was your proposal being approved by them in the last meeting? Okay, understood? Now, yes, it's our favorite time. What is that? It's our game time. So first, you can see the same picture, okay, but the sentence is different here. Here we give the present situation. What is that? Now this boy is thinking that he is winning the race. Oh my God, he has to also run fast. Usko bhi fast दौड़ना पड़ेगा, otherwise he is winning the race. Okay, now you just change this sentence into passive voice. I am giving you 10 seconds. Fast. Done. 10 seconds is over. Yes. So now your answer is the race is being won by him. The race is being won by him. Okay. So this is your answer. Now we have the next. What is next? Now you can see her gun was pointing the loin. Okay. It's the present situation. Her gun was, sorry, not the present. That girl went to a forest and there she met with the lion, okay, and she had a gun and she pointed towards that lion, okay, and we are telling, we are looking at it, we are looking this picture, so we are explaining this picture that her gun was pointing the lion. Okay, so what will be its passive voice? Jaldi say in your 10 seconds. Yes,
Now it's your answer time. That's your answer. The loin was being pointed by her gun. The loin was being pointed her by her gun. Okay? कितनों का आंसर ठीक हुआ है? Yes, I'm also excited to know about your answer. Yes, tell me. You can tell me in the comment section also. Yes, now the next is you have to find the mistake. Here is one mistake. The work is done by Samuel. Okay, so here is some mistake. Find that mistake. You have 5 seconds for it. Yes, go. Over. Now, yes, what is that? The work is being done by Samuel. Being is missing. Being is missing. So you have to add the being with it. Okay. Now the next one. Yes, get ready. Here is also a mistake. So read it carefully and find mistake in 5 seconds. Yes. Fast. The book is being read by me. Okay, fast. Over 5 seconds. Now it's your answer. The book is being read by me. वही reading नहीं आएगा, है ना? Reading नहीं use होगा. क्या use होगा? Read. क्या use होगा? Read. Okay. Then we have the next slide, and what is that? Okay, I am doing one action and just you have to identify that what is being done by me. Okay, I am doing the action, so you just look at me and oh my god. You have seen my action. You just guess what is being done by me. Okay? Till then, I'm doing some work. Oh, what is written on that? Overtime. Now, I think you have guessed. So, I am telling you answer. Yes. So, what is being done by me? Water is being drunk by ma'am. Okay. Water is being drunk by ma'am. Okay. ठीक है. Now next. See. Oh, what is that? When you were guessing, ma'am was being done by what was being done by ma'am? Oh my God, yes. जब आप guess कर रहे थे तो पहले मैम ने पानी पिया, है ना? उसके बाद क्या किया? कुछ किया. So guess what was being done by ma'am? Okay. Yes. I think सोचो. Okay, overtime.
Yes, words were being erased by ma'am. Yes, I was erasing some words there from my notebook. So, words were being erased by ma'am. Oh, question is not here, question mark. So, please erase that question mark from here. Okay, so the next you have. Okay, what is being done by ma'am? Now I am doing next thing. What is that? Oh, my hair's being untidy. Yes. See, students, what is I'm doing? Yes. Now make your own sentence with it. Yes. Now you just guess, you just make your sentence till I finish my tea. Oh yes. It was nice. Okay, so let's see your answer. Let's check your answer. Yes, here is combed by ma'am. Yes, I was combing my hair at the time, so here is combed by ma'am. Understood? Okay, next is oh, what when you were guessing what was being done by ma'am? When you were guessing, जब आप guess कर रहे थे second time, then what was being done by ma'am? Yes, think over it. What was being done? क्या किया जा रहा था? I hope you knew the answer. Yes, tea was being taken by ma'am. Tea was being taken by ma'am. Okay, so this is like that. And yes, I hope students you enjoy this class. Okay, and if you enjoy, then start to press the like button. Okay, it will save this video in your liked section. Okay, and up next video will be about the passive of perfect tenses. ठीक है, perfect tenses के बारे में next video में हम पढ़ेंगे. Okay, yes, so keep practicing these sentences more and more. Okay, and now bye bye, happy learning.